हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस, अलग अलग टाइप के डिसीजेस होती है। कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है, इन्फेक्शियस होती है, नॉन इन्फेक्शियस होती है, उसके बाद हेरिडिटरी डिसीजेस होती है, उसके बाद डेफिशिएंसी डिसीजेस होती है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक जाने वाला है। तो ये टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम पार्ट 1 में थोड़े बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन, लेकिन सारी डिसीजेस हमें कवर करनी है, क्योंकि इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन बनते हुए आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज डिसीज। आखिर डिसीज क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस पढ़ने के पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि डिसीज क्या है। डिसीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो बॉडी है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती। नॉर्मल फंक्शन मतलब आप सुबह उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जो भी आप नॉर्मल फंक्शन करते हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग प्रॉपर से नहीं हो पाती। आपको वीकनेस लगती है, आपको रेस्ट करने की इच्छा होती है, आपको फीवर आ जाता है। जो भी ये कंडीशन रहती है जिसमें बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती, उसे क्या कहा जाता है? डिसीज कहा जाता है। ये एक टाइप की फूड नहीं है, ये एक टाइप की एक्सरसाइज नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। डिसीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच टाइप ऑफ डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन से कौन से डिसीज नहीं होती है? तो पहले हम समझ लेते हैं कि पैथोजन क्या है और वो कैसे डिसीजेस फैलाते हैं। तो पैथोजन को हम मान लेते हैं कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये क्या करते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक डिसीजेस फैलाते हैं। अब जब ये डिसीजेस ट्रांसमिट करते हैं, इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है, एयर, वाटर, ये सारे जो है ये मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो जब पैथोजेंस की वजह से डिसीज ट्रांसमिट हो रही है, तब उसे कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि पैथोजन से कौन से डिसीज नहीं होती है, इसका मतलब हमें नॉन कम्युनिकेबल के बारे में पूछ रहा है। तो अगर मैं मलेरिया की बात करती हूँ और कॉलेरा की बात करती हूँ, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। मलेरिया के क्वेश्चन आगे आने वाले। मलेरिया वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम समझेंगे कि कौन से मॉस्किटो से होता है, कौन सा पैरासाइट होता है, ये सारी बातें आगे देखेंगे। तो मलेरिया पैथोजन से होता है। अगर कॉलेरा की बात करते, कॉलेरा पैथोजन से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आते हैं। लेकिन कैंसर जो है किसी पैथोजन से नहीं होता है। कैंसर जो है मतलब आपकी जो सेल की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो कैंसर डिसीज होती है। तो कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो पैथोजन से नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कम्युनिकेबल, यानी कि हमें पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी डिसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से ट्रांसमिट हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं डायबिटीज की, डायबिटीज जो आती है हेरिडिटरी डिसीज के अंदर आती है। हेरिडिटरी डिसीज क्या है कि जो पेरेंट्स में होती है और बच्चों में आ जाती है। जैसे देखना कि अगर मम्मी और पापा को डायबिटीज है तो उनके बेबी को आगे चलकर डायबिटीज होगी, फिर उनके बेबी को आगे चल के डायबिटीज होगी। ये हेरिडिटरी डिसीज के अंदर आता है, ये कम्युनिकेबल नहीं है, ये पैथोजन से नहीं होता है। अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करती हूँ तो हाइपरटेंशन भी पैथोजन से नहीं होता है। कि किसी को टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी के लिए कोई चीज अगर टेंशन के लिए, तो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वो टेंशन वाली चीज हो। तो हाइपरटेंशन या टेंशन जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है, वो हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है, कुछ कंडीशंस की वजह से होता है। लेकिन अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, यानी कि पैथोजन से कम्युनिकेट होने वाली डिसीज है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज। अब कम्युनिकेबल देख लिया, नॉन कम्युनिकेबल देख लिया, हेरिडिटरी भी हमने डायबिटीज में देख ली। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी एक डेफिशिएंसी डिसीज है। डेफिशिएंसी का मतलब कि कमी से होने वाली डिसीज, किसी चीज की कमी हो जाती है तब डिसीज होती है। तो अगर मैं बात करती हूँ रेबीज की, सबसे पहले रेबीज के बारे में बात करते हैं। रेबीज जो है वो डॉग के काटने से या इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने से होता है। तो ये डेफिशिएंसी नहीं है, किसी की कमी से नहीं होता। और रेबीज का भी वैक्सीन भी है, रेबीज का वैक्सीनेशन भी होता है, जिसका वैक्सीनेशन लुईस पास्चर ने बनाया है।
किसने बनाया है रेबीज का वैक्सीनेशन? लुईस पास्चर ने बनाया है। तो रेबीज हमारी जो है वो डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर नहीं आता है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है। टाइफाइड जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज है जो पैथोजन से होता है, ठीक है। लेकिन अगर रिकेट्स की बात करते हैं, रिकेट्स आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिकेट्स जो है वो क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी अगर आपके बॉडी में बराबर से नहीं है तो आपको उससे डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है। तो जो चिल्ड्रन में होती है, जो बच्चों में होती है, जब उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है बराबर तो टीथ जो है वो वीक हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती है और उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिसीज होती है। तो जो बच्चों में विटामिन डी से होती है डिसीज वो होती है रिकेट्स। जो बच्चों में होती है वो कौन सी होती है? रिकेट्स होती है। लेकिन अगर यही डिसीज बड़ों में होती है, एडल्ट में होती है, उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसीलिए विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी डिसीज है उसको दूर करने के लिए सनलाइट लेना पड़ता है। सनलाइट से ये विटामिन डी बहुत जल्दी बन जाता है, इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिसीज। यहाँ पर कौन सी हेरिडिटरी डिसीज है? हेरिडिटरी डिसीज वो डिसीज होती है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में आती है, जो पेरेंट से बच्चों में आती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस और मिजल्स, ये दोनों जो है ये एक हेरिडिटरी डिसीज नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को है तो ये बच्चों में डिसीज आएगी। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो हेरिडिटरी डिसीज के अंदर आता है। अगर पेरेंट्स में ये सिकल सेल एनीमिया है तो बच्चों में आता है। ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? जो आरबीसी है, आरबीसी का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं रहता है, शेप चेंज हो जाता है और मतलब कि आरबीसी प्रॉपर बन नहीं पाते हैं, उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो इसमें बार बार खून चढ़ाना पड़ता है और ये ज्यादातर पेरेंट्स से बच्चों में आता है, हेरिडिटरी डिसीज के अंदर आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज यानी कि मच्छर के काटने से कौन कौन से डिसीजेस आपको देखने को मिलती है? तो डेंगू, सबसे पहले डेंगू की बात करते हैं। डेंगू जो होता है फीमेल एडेस मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। अगर देख लीजिएगा जब पानी बहुत दिनों तक स्टोर रहता है, पानी अगर बहुत दिनों तक रुका हुआ रहता है उसे स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर में मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं, मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा उसमें फैलने लगते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो स्टैग्नेंट वाटर रहता है उसमें कहा जाता है कि कैरोसिन ऑयल डाल दीजिए। जैसे कि बहुत समय तक अगर आपने कूलर इस्तेमाल नहीं किया तो कूलर में पानी बहुत दिन तक भरा रहता है, उस कूलर में बहुत सारे मच्छर जो है ब्रीड कर लेते हैं। और अगर आपने उसमें कैरोसिन ऑयल डाल दिया तो कैरोसिन ऑयल क्या करेगा? ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा और मॉस्किटोज ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो जो स्टैग्नेंट वाटर है उसमें से ये डिसीजेस होती है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है। आंसर हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब कौन कौन से मॉस्किटोज से होता है? डेंगू आपको याद रखना है फीमेल एडेस मॉस्किटो से होता है। मलेरिया जो होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है, ये दोनों आपको याद रखना है। और एक और डिसीज है एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, ये जो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। तो मॉस्किटो से चिकनगुनिया भी होता है, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, तीनों डिसीजेस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 हमें पूछ रहा है विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी बेरी। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिसीज होती है? और ये भी अब एक डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर बात करते हैं विटामिन सी की, सारे विटामिन की, हर क्वेश्चन में हम थोड़े विटामिन पर क्वेश्चन करेंगे जिससे विटामिन वाला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा तैयार भी हो जाएगा। विटामिन सी की अगर बात करते हैं, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है और ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, लेकिन मिल्क में नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता है? मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है। और विटामिन सी जो है बहुत इजीली डिस्ट्रॉय होने वाला विटामिन है। इजीली डिस्ट्रॉय होने वाला विटामिन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज को गर्म करते, आप बहुत ज़्यादा अगर सब्जियों को धो लेते, काटने के बाद सब्जियों को धोते, बहुत बार गर्म करते हैं, तो विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज होती है, यानी कि मसूड़ों से खून आना, दांत आपके टीथ जो है वीक हो जाना, ये सारी जो डिसीज होती है इसे स्कर्वी डिसीज कहा जाता है, जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। लेकिन जब पेंडेमिक वगैरह रहता है तो डॉक्टर्स जो रहते हैं विटामिन सी ज़्यादा लेने को कहते हैं। विटामिन सी क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि अगर पेंडेमिक के टाइम कौन से विटामिन को लेने के लिए डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं? तो विटामिन सी को लेने के लिए। अगर विटामिन बी1 की बात करते हैं, विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? थायमीन। विटामिन बी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? थायमीन। तो जब बहुत ज्यादा चावल को पॉलिश किया जाता है, राइस जो रहते हैं उसे पॉलिश कर देते हैं ताकि वो और सुंदर दिखे, वो जल्दी से बिक जाए, वो उसकी सेल्स ज़्यादा हो, तो विटामिन जो है उसमें विटामिन बी1 उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है जब राइस को पॉलिश किया जाता है। जब राइस को पॉलिश किया जाता है तो उसमें से जो विटामिन बी1 है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर बार बार आप पॉलिश किया हुआ राइस खाते हैं तो आपको कौन सी डिसीज होती है? बेरी बेरी डिसीज होती है। बेरी बेरी डिसीज क्या होती है? जब मसल्स वीक हो जाते हैं, बोन्स अलग होता है, बोन्स वाला हमने विटामिन डी में पढ़ लिया, लेकिन अगर जब मसल्स वीक हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, तो वो बेरी बेरी डिसीज होती है, जो कौन सी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन बी1 से। अगर विटामिन बी12 की बात करते हैं, विटामिन बी12 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कोबालामाइन। विटामिन बी12 में कोबाल्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया डिसीज होती है। अनीमिया यानी कि जो आरबीसी है वो प्रॉपर नहीं बनता, हीमोग्लोबिन जो रहता है वो कम हो जाता है, वो अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन डी का हमने देख लिया, विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, बोन्स वीक हो जाते हैं। ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बेरी बेरी जो डिसीज होती है विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से डिसीज के अब वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन वीक है, एक जो है इंडिया में इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। इम्यूनाइजेशन वीक, इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है, पूरे एक वीक का रहता है, जिसमें हम पीपल्स को अवेयर करते हैं कि वैक्सीनेशन कितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और जो वैक्सीनेशन लेता है उसको आगे चल के डिसीजेस नहीं होती, इस बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है ये इम्यूनाइजेशन वीक में। तो यहाँ पर आपको बताना है किन किन डिसीजेस की वैक्सीनेशन है। तो पोलियो की जो ड्रॉप्स है, आपने सुनी होगी, 2 बूंद जिंदगी की, 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ये ओरल वैक्सीन रहती है, ओरल वैक्सीन रहती है, पोलियो वैक्सीन इसे कहते हैं। ये जो पोलियो है ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। पोलियो जो है वायरस से फैलता है, कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आता है। इसको ओरल दिया जाता है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं देते, सिर्फ 2 ड्रॉप्स आपको दे दी जाती है 5 इयर्स तक के बच्चों को। मीजल्स जो है, मीजल्स की भी वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जो है उसकी भी क्या है? वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस बी अगर होता है ये डायरेक्ट हमारे लीवर को अफेक्ट करता है और लीवर को अफेक्ट जो होता है ज़्यादातर अल्कोहल की वजह से होता है, उससे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो तीनों की वैक्सीन है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन अफेक्टिंग द लीवर? ठीक है, अब अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली लीवर अफेक्ट होता है, और जब लीवर अफेक्ट होता है उसमें कौन सी डिसीज होती है? किरहोसिस। पूरी तरीके से लीवर या तो डैमेज हो जाता है,
कोई उसके लिए कोई सर्जरी नहीं करा सकते, कोई उसका ऑपरेशन नहीं करा सकते, लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। इसीलिए अल्कोहल कंजप्शन आपको जो रहना चाहिए बहुत कम रहना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो अल्कोहल की वजह से डायरेक्ट लीवर पर असर पड़ता है, और जब लीवर पर असर पड़ता है उस डिसीज को केरोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया। ये आप कह सकते हैं कि ये आपके रिवीजन का क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मलेरिया जो होता है कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से होता है। आप कुछ बातें आपको याद रखना है, कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो एडेस मॉस्किटो है इसके काटने से डेंगू डिसीज होती है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो से आपका होता है एलिफेंटियासिस, यानी कि हाथी की तरह पैर हो जाते हैं। अब जो बात याद रखनी है, ये याद नहीं रखना है, ये तो मैंने बताया था, याद आपको ये रखना है कि जब आपको मलेरिया डिसीज होती है, आपको फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने काट लिया, आपको मलेरिया डिसीज हो गई, तो आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? आपको बहुत फीवर आएगा, आपको एकदम कपकपी लगेगी, हेडेक होगा, चक्कर आएगा, ये सारी सिम्टम्स आपको होगी। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कहेगा। जब ब्लड टेस्ट होगा तो ब्लड में क्या चेक किया जाएगा कि आपको मलेरिया डिसीज हुई है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया डिसीज के लिए एक पैरासाइट चेक किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। अगर आपके खून में प्लाज्मोडियम पाया गया, जब ब्लड टेस्ट किया गया, अगर आपके खून में एनोफिलस मॉस्किटो को नहीं चेक करेंगे, मच्छर को थोड़ी ना चेक करेंगे, खून में हम क्या चेक करेंगे? प्लाज्मोडियम चेक करेंगे। अगर आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, इसका मतलब आपको मलेरिया डिसीज हो गई। तो दो बातें मलेरिया डिसीज के लिए याद रखना है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम पैरासाइट आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में जिसमें और कुछ डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। तो आपको पार्ट नंबर 2 को भी बहुत अच्छे से देखना है, डिसीजेस वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।